इंसान अपनी सच्चाई, मेहनत और सादा दिल से अपनी राहें बनाता रहता है और अचानक तकदीर एक ऐसा वाकया सामने ला देती है जो पूरी जिंदगी का रुख ही बदल देता है। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन नेक दिल कुम्हार रहा करता था। उसकी दुनिया बस मिट्टी, चाक और मेहनत से बने बर्तनों तक सीमित थी। रोज सुबह से शाम तक वह पसीना बहाते हुए बर्तन बनाता, फिर अपने बूढ़े गधे की पीठ पर उन्हें लाद कर पास के कस्बे में बेचने चला जाता। वहीं उसकी रोजी रोटी थी। गांव के किनारे एक बहुत पुराना डरावना जंगल था, जहां एक खूंखार शेर का राज चलता था। गांव वाले उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे, क्योंकि वह ना जाने कितने लोगों और पशुओं को अपना शिकार बना चुका था। एक शाम कुम्हार बेहद थका पिटा घर लौटा। बरामदे में एक लैंप टिमटिमा रहा था, पर वह थकान से इतना चूर था कि गधे को बाड़े में बांधने की बजाय पेड़ के सहारे ही रस्सी से बांध दिया और खुद भीतर जाकर गहरी नींद में डूब गया। उधर अचानक तेज तूफान उठा। हवा ऐसे चल रही थी जैसे पूरी धरती को उखाड़ कर ले जाएगी। जंगल में पड़े दरख्त गिरने लगे। शेर जो शिकार पर निकला था, वह भी खतरे से घबरा गया और किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगा। भागते भागते उसे गांव के किनारे एक छोड़ी हुई जर्जर झोपड़ी नजर आई। वह तुरंत अंदर घुस गया और थकान व भय से वहीं लेट कर सो गया। इधर तूफान की आवाज से कुम्हार की नींद खुल गई। उसे याद आया कि गधा बाहर बारिश में भीग रहा होगा। वह फौरन बाहर दौड़ा और जहां गधे को बांधा था वहां पहुंचा तो रस्सी तो थी मगर गधा गायब। उसने सोचा, बेचारा बारिश से बचने जंगल की तरफ चला गया होगा। वह छींटों में भीगते हुए उसी घने जंगल की तरफ बढ़ चला। बिजली चमकती तो कुछ पल के लिए पूरा जंगल रोशन हो उठता। इसी रोशनी में उसे एक झोपड़ी के पास कोई जानवर लेटा हुआ दिखा। कुम्हार का चेहरा खिल गया। उसे लगा कि उसका गड्ढा मिल गया। वह बिना सोचे समझे पास पहुंचा और ऊंची आवाज में डांटने लगा कि बड़ा मजा आ रहा है यहां पड़कर सोने में। अंधेरे में उसे जरा भी अंदाज नहीं हुआ कि वह शेर था, गड्ढा नहीं। गुस्से में उसने कुछ जोरदार थप्पड़ भी मार दिए और रस्सी से उसे खींचते हुए बड़बड़ाने लगा कि एक बार और भागे ना तो चारे में जहर मिला दूंगा। शेर तो पहले ही तूफान से सहमा हुआ था, ऊपर से यह अजीब इंसान उस पर सवार होकर उसे घर ले जा रहा था। उसने सोचा कि जितनी मुसीबत झेल ली वही काफी है। अब अगर ना माना तो यह सचमुच उसे मार देगा। इसीलिए वह बिना विरोध किए उसके साथ चल पड़ा। जब सुबह उजाला फैला, गांव वाले कुम्हार के घर के आगे इकट्ठा हुए और पेड़ के साथ बंधा बड़ा सा जिंदा शेर देखकर सबकी चीख निकल गई। उन्हें यह समझ नहीं आया कि एक साधारण कुम्हार ने यह कैसे कर दिखाया। उसकी बहादुरी की चर्चा देखते ही देखते फैल गई। लेकिन जब खुद कुम्हार ने अपने सामने शेर को देखा तो डर के मारे वहीं गिर पड़ा। उसकी पत्नी बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाई। उसने कहा, तुमने जो किया है उसका अंदाजा तुम्हें नहीं, दुनिया को है। उधर पड़ोसी रियासत का बादशाह लगातार हमले कर रहा था। हमारा बादशाह परेशान था क्योंकि उसका मुकाबला एक बहुत मजबूत फौज से था। उसे अपनी सेना के लिए किसी ऐसे सिपह सालार की तलाश थी जो निडर हो और फैसले लेने में माहिर हो। तभी उसके वजीर ने कुम्हार की कहानी सुनाई कि वह अकेले एक शेर को पकड़ लाया है। बादशाह ने उसी समय कुम्हार को बुलावा भेजा। कुम्हार तो समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। लेकिन वह महल पहुंचा तो बादशाह ने उसका शानदार स्वागत किया और उसे फौज की कमान सौंप दी। रात भर वह डरता रहा कि घुड़सवारी तक नहीं आती तो जंग क्या लड़ेगा। उसकी बीवी ने हिम्मत बंधाई और अगले दिन उसे घोड़े पर बैठाने की तैयारी की। घोड़े पर बैठना भी उसके लिए आफत था। वह बार बार फिसलता, गिरता। आखिरकार उसकी बीवी ने उसके पैर और कमर रस्सी से कसकर बांध दिए ताकि वह गिर न सके। तभी घोड़ा अचानक उछल पड़ा और पागलों की तरह भागने लगा। कुम्हार एक बोरी की तरह उल्टा सीधा लटकता हुआ घोड़े के साथ दुश्मन के इलाके की तरफ दौड़ता गया। लोग दूर से यह नजारा देखकर सोचने लगे, ये कौन सा अद्भुत योद्धा है जो ऐसे बेहिसाब जोश से दुश्मन पर टूट रहा है। दुश्मन की फौज इस दृश्य से आतंकित हो गई। उन्हें लगा कि कोई परालौकिक योद्धा उन पर धावा बोल रहा है। वे हर दिशा में भागने लगे। दुश्मन बादशाह इतना डर गया कि अपना कैंप, अपना सामान, यहां तक कि एक खत भी वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जब घोड़ा दुश्मन के खेमे के पास रुका, कुम्हार ने हिम्मत जुटाकर खुद को रस्सियों से आजाद किया और खत उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। फिर थकान से चूर पैदल ही लौट पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखकर श्रद्धा से सिर झुकाते रहे। घर पहुंचकर उसने खत बीवी को पकड़ा दिया और कहा कि इसे महल में पहुंचा दे और साथ ही यह भी कह दे कि दुश्मन शिकस्त खाकर भाग चुका है। लेकिन एक बात पक्की, मैं अब कभी इस घोड़े पर नहीं बैठूंगा।
अगली सुबह कुम्हार महल की ओर रवाना हुआ। गांव की गलियों में खुशी की लहर थी। लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे। हर तरफ जय जयकार थी। झंडे लहरा रहे थे। कुम्हार के पैदल चलने पर लोग और भी प्रभावित थे। कहते थे कि देखो, इतनी जीत के बाद भी कितना सादा और विनम्र है। जब वह दरबार पहुंचा, बादशाह ने उसे धन दौलत, इज्जत, घर और तमगे देकर नवाजा। मुल्क में अमन हो गया। दुश्मन ने दोबारा हमला करने की हिम्मत न की। और इस तरह एक गरीब कुम्हार, जिसको घुड़सवारी तक नहीं आती थी, किस्मत के खेल से एक महान सेनापति बन गया। दोस्तों, यही कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की राहें कभी सीधी नहीं होती। कभी कभी एक अनजाना कदम, एक अनदेखा मोड़ और एक मामूली सी घटना आदमी को उस जगह पहुंचा देती है जहां वह खुद कभी जाने की हिम्मत भी न करता। हालात बदलते देर नहीं लगती, मगर इंसान का सब्र, सच्चाई और नेक नीयत ही उसे हर तूफान में संभाले रखती है।